यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। क्लास 10 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रक्रिया में मैं पहुंच चुका हूं सेट नंबर 7 पर। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 817HN। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ये आपके सामने एक अनसीन पैसेज दिया गया है। सबसे पहले इस अनसीन पैसेज को हम पढ़ते हैं। द गंगा स्पेशली इज a river of India beloved of her people, around which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumphs, her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। ये क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पर पैसेज में देखिए कि सिंबल वर्ड कहाँ पर दिया हुआ है। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, तो यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन किया है। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो हम एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन को ऑप्शन में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका है और ए बी सी डी 4 ऑप्शन में यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। व्हाट आर द थिंग्स, वे कौन कौन सी चीजें हैं जिसे कि आथर यानी कि इसका लेखक लव्ड प्रेम करता है और मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, और जिसका जिक्र इस पैसेज में किया गया है। तो देखिए, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। एक तो स्नो कवर्ड पीक्स है, दूसरा डीप वैलीज हिमालयाज है। बी में केवल दिया है द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। सी में क्या, फ्लोइंग रिवर एंड स्ट्रीम्स। और डी में क्या दिया है, द स्नोई पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। तो इस क्वेश्चन को हम पैसेज में देखते हैं, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्नो कवर्ड पीक्स। तो एक चीज तो ये हो गया जिससे कि आथर लव करता था। दूसरा हो गया आपका डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और एक चीज और है ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। 1, 2 और 3 ये तीनों चीज का जिक्र जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन डी में हम देखते हैं द स्नोई पीक्स। यहाँ देखिए स्नो कवर्ड पीक्स, तो यहाँ पे लिखा है स्नोई पीक्स। एक हो गया आपका डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, यहाँ देखिए डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। सेकंड भी हो गया आपका, और थर्ड है रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। तो थर्ड एज वेल एज रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आसानी से ये मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which word in the passage is opposite of the word victory? इसमें विक्ट्री शब्द का अपोजिट पूछा है। अपोजिट माने कि विलोम शब्द। तो विक्ट्री माने विजय होता है, तो विजय का पराजय होगा। और किसके माने पराजय होता है, डिफीट, DEFEAT। तो इसका आंसर ए होगा, डिफीट। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफीट। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक आपका ग्रामर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर का जो पहला क्वेश्चन है, द बेल, उसके बाद आपका ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, बिफोर दे रीच्ड। इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर में कई बार मैं कई सेट में देखा हूँ, पूछ चुका है कि बिफोर से 2 सेंटेंस अगर ज्वाइन हुए हैं तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है
वो पास्ट परफेक्ट होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वह पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो देखिए रिच द सेकंड फॉर्म है ना ये, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट दिया है और ये पास्ट परफेक्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट में आपका हैड आएगा, विल आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है ही स्लेप्ट, उसके बाद ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, और ग्रीन ट्री, तो वह एक ग्रीन ट्री के नीचे, तो नीचे का अंग्रेजी क्या होगा, अंडर, तो ही स्लेप्ट अंडर अ ग्रीन ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द दिया हुआ है। एक है लव्स, एक है माई, एक है टू, एक है शेयर, एक है ट्वायस, एक है ब्रदर और एक है हिज। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका होगा माई ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा मेरा भाई। तो माई ब्रदर देखते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में किस ऑप्शन में सबसे पहला शब्द माई ब्रदर दिया है। ए में दिया है माई ट्वाइस, ये गलत होगा। बी में पहला ब्रदर दे दिया है, ये भी गलत होगा। सी में माई ब्रदर दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, तो यहाँ पर माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया और लव्स आपका वर्ब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड है। अब हम चारों ऑप्शन को देखते हैं। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने होता है सिवाय, और आस्पेक्ट, आस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू, तो ये एक्सपेक्ट ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, ये यहाँ पर एक आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक सुटेबल प्रीपोजिशन को भरना है। वी आर प्राउड गैप आवर कल्चर, प्राउड शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, वो है ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑफ। आप अच्छी तरीके से उसको याद कर लीजिए कि प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, तो प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 9 एंड 10 ये आपका एक प्रोज के पैसेज पर बेस्ड है। यहाँ पर आपका प्रोज का पैसेज दिया गया है, तो सबसे पहले मैं प्रोज का पैसेज को एक बार रीड करता हूँ। दिस वे Wally picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wally, who scarcely saw that much money from one month to next, it seemed a fortune. Question number 9 है complete the sentence by choosing the most suitable option. यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, द टाउन वाज, गैप दिया है फ्रॉम बल्लीज विलेज 10 माइल्स, 5 माइल्स, 6 माइल्स, वेरी नियर। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम बल्लीज विलेज, एकदम डिटो लाइन यहाँ पर उठाया है, तो ये ऑप्शन 6 माइल्स करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सी में देखिए 6 माइल्स दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द फेयर ऑफ द बस वाज, बस का किराया कितना था, यहाँ दिया है द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, तो बस का किराया था 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 पैसे। क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 ये आपका प्रोज सेक्शन से तीनों क्वेश्चन आधारित हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन
उसके बाद गैप दिया है, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से लिया गया है। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1994 में हुआ था, या 1984 में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1994। तो साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ था वो 1994 में हुआ था, और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंचो रोट अ लेटर टू गार्ड आस्किंग फॉर अ। तो लेंचो ने गार्ड को लेटर लिखा और कितना पैसों की डिमांड किया था? 1000, 100, 50, 60। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100। क्वेश्चन नंबर 13, वल्ली वाज गैप ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो वल्ली कितने साल की लड़की थी? 10 ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड। तो आपको पता है 8, करेक्ट आंसर है 8। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 8। वल्ली वाज 8 ईयर ओल्ड गर्ल। क्वेश्चन नंबर 14 टू 15, ये यहाँ से आपका पोएट्री सेक्शन स्टार्ट होता है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग इट। यहाँ पर एक आपका स्टेंजा दिया गया है। यह स्टेंजा आपका फायर एंड आइस से लिया गया है, फायर एंड आइस नामक पोएम से। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। 14 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि फायर एंड आइस पोएम के पोएट कौन है? लेज़ली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन, रॉबिन क्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। अब देखिए, फायर एंड आइस, फायर को कंपेयर किससे करता है और आइस को कंपेयर किससे करता है पोएट? ये लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि फायर को किससे कंपेयर किया गया है, या तो हेट्रेड से या तो डिजायर से। तो मैं बताना चाहता हूं कि फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से, और आइस जो कंपेयर होता है वो हेट्रेड से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजायर। फायर की तुलना किससे की गई है? डिजायर से, यानी कि इच्छा से। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर पर बेस्ड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, मिसेस पंफरी वाज अ पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी। तो मैं बताना चाहता हूँ मिसेस पंफरी वाज अ रिच लेडी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिच लेडी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो हरि सिंह अनिल से वर्क चाहता था, मनी चाहता था, इटेबल्स खाने की चीजें चाहता था, या होम चाहता था? तो हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? वर्क। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। यह भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पिछले एक सेट में पूछा जा चुका है कि ग्रिफिन किस टाइप का आदमी था। तो देखिए, ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था, वह कानून को नहीं मानता था। ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यह भी करेक्ट आंसर है। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी। 18 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। रिचर्ड एब्राइट अपने बचपन में किन चीजों को इकट्ठा करता था? रॉक्स को, बटरफ्लाइज को, कॉइन्स को, ऑल ऑफ दीज को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वो शुरुआत में बटरफ्लाइज को इकट्ठा करता था और फिर जो है रॉक्स और कॉइन्स को भी वह कलेक्ट करता था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था, या सीता था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुलेखा।